नमस्कार। आज हमारे सामने दो बहुत ही पर्सनल और दिलचस्प लेख हैं। एक है लेसन्स फ्रॉम लैंग्वेज एंड लाइफ्स जर्नी और दूसरा भाषा की उड़ान और अटूट आत्मा। इनमें ना भाषा, पहचान और जिंदगी के सफर से जुड़े गहरे निजी अनुभव बांटे गए हैं। हाँ, और जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है भाषाओं का मिश्रण। भोजपुरी, हिंदी, गुजराती, मराठी सब मिलके कहानी कह रही हैं, है ना? बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस भाषाई विविधता के पीछे क्या भावनाएं हैं, क्या संदेश छिपा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत में ही एक बहुत मजबूत बात कही गई है, एक तरह की बिनती है। तुहारा से बातें हमरो एक को बिनती, कबो ना ही झुकिया तू चाहे जाए सिखड़ी। मतलब चाहे जो हो जाए, झुकना नहीं है। ये पूरी बातचीत के लिए एक टोन सेट करता है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे ये जिंदगी के अनुभवों का निचोड़ हो। लेखक खुद बताते हैं, लालन पोषण भइल बा हमरो गुजरात में, उनका पालन पोषण गुजरात में हुआ। ये जानना उनके पूरे सफर को, उनके नजरिए को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये पृष्ठभूमि बहुत अहम है। हाँ, और उस सफर में, उन अनुभवों में वो दर्द भी है जब लोग आपको बाहरी मानते हैं। जैसे वो लिखते हैं, लोग कहे टूटो तहरल परदेसिया, परदेसी होने का एहसास। और साथ ही वो गलतफहमियां भी। लोग सोचे पड़ोसिया बा हमार अंबानिया, कि शायद ये पड़ोसी बहुत अमीर है। जबकि असलियत कुछ और है। जब देखा तब खत्म हो जाला रिचार्जिया। मतलब आम जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती हैं। ये जो फर्क है ना। हाँ, ये असलियत और लोगों की सोच का फर्क। और यहीं पर एक दिलचस्प बात आती है भाषा को लेकर। वो बताते हैं कि उनकी बोली का मजाक उड़ाया जाता था। हमारा बोली सुनी उड़ाइले सब मजाक किया। ओ, ये तो बहुत दुखद है। जी, और इस मजाक का, इस उपहास का नतीजा क्या हुआ? उन्होंने गुजराती सीखने का फैसला किया। अतला माटे पोते सीखी लीदी भाषा गुजरातियां। अच्छा, तो मतलब सामाजिक दबाव की वजह से। स्वीकार्यता पाने के लिए। हाँ, लगता तो यही है। ये दिखाता है कि भाषा कैसे सामाजिक पहचान और दबाव से जुड़ी है। ये अनुकूलन की प्रक्रिया है जो आसान नहीं होती। सही कहा। अपनी पहचान का एक हिस्सा शायद दबाना पड़ता है कभी कभी। और फिर एक और बात वो कहते हैं, जैसे आजकल लोग सिर्फ भोजपुरी सीख रहे हैं। अही से आजकल लोग फक्त भोजपुरी शिकतात। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये कोई ट्रेंड है? हो सकता है, या शायद ये उस वक्त के माहौल पर एक टिप्पणी हो, या फिर भाषाई प्राथमिकताओं में कोई बदलाव। कहना मुश्किल है, पर एक अवलोकन है उनका। और जो सबक मिले अनुभवों से, वो भी सीधे नहीं है, उनमें भी एक जटिलता है। एक तरफ वो धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद ओनदा जो लेसन सिखाया मैं, तो दूसरी तरफ शायद एक धोखा, एक विश्वासघात का दर्द भी झलकता है। जिन्नानो जिताया मैनू उनाना हराया। हाँ, ये पंक्तियां काफी गहरी हैं। मतलब जिन पर भरोसा किया, शायद उन्हीं से चोट मिली। बिल्कुल। और इन सब उतार चढ़ावों से एक सीख निकलती है जो वो साफ कहते हैं, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीवन्स लैंग्वेज। किसी की भाषा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत सीधी और जरूरी बात। बिल्कुल जरूरी। और ये संघर्ष सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी चलता है। अपनी बात कहने की जो मुश्किल है, उसका भी जिक्र है। लिखत बोलत खत्म हो जायला पेन के स्याहिया, जैसे शब्द ही कम पड़ जाते हैं। हाँ, या फिर दिमाग में न घुसेला एगो बतिया, अपनी बात समझाना मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो लगता है कि सिखाना ही बेकार है। हमारो बात सिखावल लागेला जैसे घोड़ा का पड़बाम। ये निराशा भी समझ आती है, इतना सब झेलने के बाद। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद वो पहली वाली बात, वो पहला संदेश, वो बार बार आता है। बाबू ऐना तू कबू झुकिया, हिम्मत मत हारना, झुकना मत। हाँ, वो टिके रहने का जज्बा। और वो ये भी कहते हैं कि उनके लिखे से, उनके गाने से सीखो। हमार गाना तू सुनिया, सुन के तू सीखिया। अपने अनुभव को वो दूसरों के लिए एक सबक बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन लेखों से यही समझ आता है कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है। ये पहचान है, संघर्ष है, समाज के साथ तालमेल बिठाने की जद्दोजहद है, और इन सब के बीच वो अटूट रहने की भावना। सही, वो बाहरी समझे जाने का दर्द, बोली का मजाक, संसाधनों की कमी, और फिर भी डटे रहना, ये सब बातें सामने आती हैं। और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसी की जो ये भाषाई यात्रा होती है, वो उसके नजरिए को, उसके लचीलेपन को कैसे बनाती है। बिल्कुल। और ये जो भाषाओं का मिश्रण है, भोजपुरी, गुजराती, हिंदी,
क्या ये सिर्फ भाषाएं हैं या ये एक मिलीजुली पहचान का, कई संस्कृतियों और अनुभवों से बनी एक जिंदगी का प्रतिबिंब है? एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। भाषा और जीवन का ये जो गहरा रिश्ता है, हाँ, जो इन लेखों के बिल्कुल केंद्र में है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। जी।